माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि माता सरस्वती को समर्पित है। बुद्धि, विवेक, ज्ञान और कला की देवी माता सरस्वती की इस दिन पूजा और आराधना की जाती है, जिसे श्री पंचमी, ज्ञान पंचमी और बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन माता सरस्वती की प्राकट्य दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के संग मनाया जाता है। बिना माता सरस्वती की कृपा के हम अपनी शक्ति और अपने धन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति के ऊपर माता सरस्वती की कृपा होना अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 में बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जा रहा है, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन कौन से शुभ योग और नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं और क्या उपाय करके हम बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। और एक विशेष मंत्र भी मैं आपको बताऊंगी जिसका प्रयोग प्रत्येक बच्चे को, स्त्री और पुरुष सभी को करना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। जिस समय भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, उनको अपनी सृष्टि की रचना में कोई जीवंतता प्रतीत नहीं हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और भगवान विष्णु ने अपनी बहिरंगा शक्ति माता भगवती का ध्यान किया। माता भगवती के शरीर से एक दिव्य तेजपुंज उत्पन्न हुआ जो कि एक नारी के रूप में परिवर्तित हुआ, जो कि माता सरस्वती थी। माता सरस्वती के एक हाथ में वीणा था, दूसरे हाथ उनका वरद मुद्रा में था, तीसरे हाथ में उनके पुस्तक थी और चौथे हाथ में उनके माला थी। माता सरस्वती ने अपनी वीणा से मधुर नाद किया, जिससे सृष्टि के समस्त जीव जंतु को वाणी प्राप्त हुई। हवा चलने लगी, जल में कोलाहल उत्पन्न हो गया, शब्दों और रस का संचार हुआ, अर्थात समस्त जो सृष्टि थी उसमें एक जीवंतता आ गई। बसंत पंचमी का जो पर्व है माता सरस्वती के जन्म दिवस अर्थात उनके प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। माता सरस्वती की कृपा हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि अगर इनकी कृपा नहीं होगी तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन नीरस और संज्ञाशून्य हो जाएगा। माता सरस्वती को पीला रंग अति प्रिय है, क्योंकि पीला रंग हर्षोल्लास और ऊर्जा का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन माता सरस्वती को पीले रंग की वस्तु अर्पित की जाती है और इस दिन भक्तगण स्वयं भी पीला रंग ही धारण करते हैं। बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास का पर्व होता है। यह दिन किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी पर्व को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात इस दिन किसी भी कार्य को करने के लिए किसी भी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती है और इस दिन कोई भी नया कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। इस दिन छोटे बच्चों से पहला अक्षर लिखवाया जाता है, जिससे माता सरस्वती की उन्हें कृपा प्राप्त होती है और उन्हें अपनी विद्या में सफलता प्राप्त होती है। इसके साथ ही साथ इस दिन आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, नया मकान आप खरीद सकते हैं, अपना कोई नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं, जमीन जायदाद का आप कोई काम कर सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई भी जो आप नया कार्य इस दिन शुरू कर सकते हैं, जिससे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती है, माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जो भी कार्य प्रारंभ किया जाता है उससे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन हम सभी लोगों को सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए और पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति पीले रंग के आसन पर विराजमान करना चाहिए और आज के दिन माता सरस्वती को केसर और हल्दी मिश्रित तिलक नहीं लगाना चाहिए, जिसे स्वर्ण तिलक कहा जाता है। और यह तिलक घर के प्रत्येक सदस्य को लगाना चाहिए, खासतौर से अपने बच्चों को अवश्य लगाना चाहिए, जिससे माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता सरस्वती को इस दिन पीले रंग का फूल अर्पित करना चाहिए, पीला चावल उन्हें अर्पित करना चाहिए, पीले रंग का भोग उन्हें अर्पित करना चाहिए, पीला वस्त्र उन्हें अर्पित करना चाहिए और उनकी धूप और दीप से उन्हें आरती करनी चाहिए। माता सरस्वती की इस दिन सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए, सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। आज के दिन हमारे जो घर के बच्चे हैं उन्हें पूजा में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। अपने बच्चों के जो पेन और पेंसिल हैं, उनकी जो पुस्तक और जो उनकी जो कॉपियाँ जो भी हैं, सभी को धूप दीप दिखाना चाहिए और उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए। आज के दिन हमारे घर में जितने भी ग्रंथ रखे हुए हैं, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें रखी हुई हैं, सभी के ऊपर पुष्प अर्पित करके धूप और दीप दिखाना चाहिए। जो कला के क्षेत्र के लोग हैं उन्हें अपने वाद्य यंत्रों की आज के दिन उन्हें उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, उन्हें पुष्प अर्पित करके उन्हें धूप दीप अवश्य दिखाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि कला और ज्ञान से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं आज के दिन में उन्हें पुष्प और धूप दीप अवश्य दिखाना चाहिए, उनकी पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए।
जिससे माता सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अभी मैं आपको माता सरस्वती का एक विशेष मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। इस मंत्र का बसंत पंचमी के दिन घर के प्रत्येक सदस्य को प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो माता सरस्वती की कृपा हमें प्राप्त होती है, हमारे वाणी में एक प्रभाव उत्पन्न होता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने के लिए आपके वाणी का प्रभाव दूसरे के ऊपर अवश्य होना चाहिए। तो इस मंत्र को कितनी बार बोलना है? इस मंत्र को हमें 24 बार बोलना है। 24 की जो संख्या होती है वो बुद्धि, धन और समृद्धि का प्रतीक होता है। तो इस मंत्र को हमें 24 बार बोलना है और मंत्र बोलने से पहले हमें अपना अंगूठा और अनामिका उंगली, जिसे हम रिंग फिंगर बोलते हैं और थंब बोलते हैं, इन दोनों को आपस में मिलाना है और मिला के अपने कंठ पे रखना है। जो हमारे गले में उभरा हुआ पोर्शन होता है उस पर हमें इन दोनों उंगलियों को मिला के रखना है और इस मंत्र को 24 बार हमें बोलना है। और मंत्र है ओम ऐं वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र है। तो इस मंत्र का बसंत पंचमी के दिन तो हमें प्रयोग करना ही है और अगर संभव है तो प्रतिदिन, क्योंकि मात्र 24 बार इसे बोलना है। घर के जो बच्चे हैं उन्हें भी बोलना चाहिए और जो घर के अन्य सदस्य हैं उन्हें भी बोलना चाहिए। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो इसका प्रभाव आपको बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। आइए जानते हैं कि 2024 में बसंत पंचमी का पर्व कब मनाया जाएगा और इस दिन पंचमी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 13 फरवरी दिन मंगलवार की दोपहर में 2:41 से हो रहा है और पंचमी तिथि का समापन 14 फरवरी दिन बुधवार की दोपहर में 12:09 पर हो रहा है। तो इस प्रकार बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जा रहा है। माता सरस्वती के पूजन अर्चन के लिए सुबह से लेके दोपहर तक का जो समय होता है वो उनकी पूजन अर्चन के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो इस प्रकार 14 फरवरी को माता सरस्वती की जो पूजन अर्चन का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह में 6:34 से लेके दोपहर में 12:12 तक है। बसंत पंचमी का पर्व रवि युग में संपन्न हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है और इस दिन रवि युग का जो प्रारंभ होने का समय है वो सुबह में 10:43 से लेके अगले दिन अर्थात 15 फरवरी की सुबह में 6:33 तक है। और ये जो बसंत पंचमी का पर्व है वो रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र में संपन्न हो रहा है। जीवन में सफल होने के लिए माता सरस्वती की कृपा अत्यंत आवश्यक है, इसलिए आज के दिन अपने बच्चों के हाथों से कुछ गरीबों और जरूरतमंदों को दान अवश्य कराना चाहिए। इससे माता सरस्वती की विशेष कृपा हमारे बच्चों को प्राप्त होती है। और घर के बच्चों को आज के दिन केसर और हल्दी मिश्रित तिलक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, इससे उन्हें एक तेज की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी पर्व से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। माता सरस्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। नमस्कार।